हम पीछे आते हैं जहाँ पर हमने लेट्स से एक प्रोडक्ट हमने इनिशियली अपना पीपीसी बजट प्लान करते हुए हमने डमी जो केस स्टडी जो है वो उठाया था उसकी बेसिस पे हमने कंपटीशन स्कोर कार्ड बनाया था, देन फिर पीपीसी बजट की तरफ हम गए थे, ठीक है? और उसकी बेसिस पे हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक लिमिटेड बजट है और उस लिमिटेड बजट की बेसिस पे मुझे एक सर्टेन नंबर ऑफ कीवर्ड जो है वो सिलेक्शन करनी है कि मुझे कौन-कौन से कीवर्ड्स को जो है वो टारगेट करना चाहिए और किनको मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ। तो उसकी बेसिस पे हमने एक सॉर्ट ऑफ कीवर्ड सिलेक्शन भी कर ली थी बेस्ड ऑन द कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन, ठीक है? और उसकी बेसिस पे हमने फोरकास्ट डेवलप की थी। तो अब इन अ, बजट एलोकेशन की बेसिस पे एंड सेल्स फोरकास्टिंग की जो हमारी फाइंडिंग्स थी, जो मैं याद दिला देता हूँ कि कुछ फाइंडिंग्स जो है हमारी ये थी कि क्योंकि हमें फोकस में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही कि वो स्ट्रगल कर रही है फर्स्ट 3 मंथ्स में और उसकी वजह से हमारा एक्ॉस जो है वो 80% 76% और 63% जो है वो फर्स्ट 3 मंथ्स में इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसी तरीके से टैकोस भी जो है वो हाई नज़र आ रहा है और उसका इवेंचुअली रिज़ल्ट जो है वो हमारे नेगेटिव कैश फ्लोज़ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो हमने इस पर्सपेक्टिव को ही सामने रखना है कि जो कैम्पेन्स मैंने सेटअप करनी है इनिशियल लॉन्च प्लान में, तो मैंने इवेंचुअली अ, ये फ़ोकस भी सामने रखना है कि मैंने मिनिमम यानी अपनी जो एक्ॉस है और टैकोस है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए भी कुछ कैम्पेन्स जो है वो डे 1 से स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि मुझे 3 मंथ्स 4 मंथ 4th मंथ में जाके जो है वो कुछ एक ब्रेक इवन सा प्रॉफिट जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? और वो भी ऑब्वियसली एस्टिमेटेड है। इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं, ठीक है? हो सकता है कि मैं 4th मंथ में भी जाके प्रॉफिटेबल ना हो सकूँ, तो 4 महीने मेरे अगर नेगेटिव में जाते हैं सो दैट विल वो एक अच्छी पोज़ीशन जो है वो मेरे लिए क्रिएट नहीं करता। सो मेरा डे 1 से ये फ़ोकस भी होगा कि मुझे लोअर एक्ॉस वाली कैम्पेन्स भी सेटअप करनी होंगी अ ताकि मैं ये नंबर जो है पॉज़िटिव इन्फ्लोज़ ऑफ कैश है, वो जल्दी अचीव कर लूँ। तो इन तमाम मतलब एक रैंकिंग का टारगेट हो गया हमारे पास, जो हमने बजट एलोकेशन से डेवलप किया है। फिर सेल फोरकास्टिंग की बेसिस पे हमने कुछ मज़ीद ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अपने कैम्पेन्स में सेटअप यानी हमारे पास नज़र आए हैं कि हमें लोअर एक्ॉस कैम्पेन्स की तरफ भी जो है वो फ़ोकस करना होगा जो कि हमें कम सीपीए बेसिस पे जो है वो कन्वर्जन अचीव करके दे सके। तो हमें दोनों तरह की कैम्पेन्स जो हैं वो सेटअप करनी है। सो कंसिडरिंग क्योंकि ये डमी प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पर और हम इसको डिस्कस कर रहे हैं सो हम कैंपेन मैनेजर में पीपीसी कैंपेन जो है वो सेटअप नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो हम साथ-साथ डिस्कस करते जाएँगे कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास बेस्ड ऑन द प्लान, बेस्ड ऑन द बजट जो हमने इनिशियली कैलकुलेट किया है उसकी बेसिस पे हम क्या-क्या कैंपेन्स जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियल टारगेट था वो ये है कि मुझे प्लास्टिक नाइफ जो मेन कीवर्ड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसको टारगेट करना है और उसके लिए मैंने एक जो बजट कंप्यूट किया है, वो $71 का है, ठीक है? अब मेरा मेन कीवर्ड है एंड अ, मेन कीवर्ड पे मुझे ऑब्वियसली मैं अगर मेरा मेन कीवर्ड इस तरीके का है कि मुझे वहाँ से मैं जो मेजर चंक ऑफ मतलब वो निश ही ऐसी है कि जहाँ मेन कीवर्ड पे ही मेजर चंक ऑफ सेल्स जो हैं वो हो रही हैं। अगर हम यहाँ पर इसका जो क्लिक शेयर चेकआउट करते हैं, जो कि ये हमने प्रोडक्ट अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोरर से इसका डाटा फेच किया था। तो हमें नज़र आ रहा है कि 57% ऑफ शेयर जो है वो मेन कीवर्ड के पास है, ठीक है? इसी बेसिस पे उसकी कन्वर्जन भी हो रही है, ठीक है? तो मेजर चंक जो है वो मेन कीवर्ड के पास है। सो इस सिनेरियो में मैं मेन कीवर्ड को अपनी कैंपेन में एक्सक्लूड नहीं कर सकता। मुझे वहाँ पर उसके ऊपर एक डिसेंट सम ऑफ अमाउंट जो है वो स्पेंड करना होगा अगर मुझे सेल्स जो है वो बिल्ड करनी है। सो मेन कीवर्ड को मैं टारगेट करूँगा और मुझे स्पेसिफिकली अगर इसको टारगेट करना है तो ऑब्वियसली मेरा कैंपेन टारगेटिंग जो मैच टाइप है अच्छा मैच टाइप मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से क्योंकि ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे कि हमारी जो मेजर रैंकिंग पे जो मेजर जूस जो प्रोवाइड करता है, वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स करती है। तो मैं प्लास्टिक नाइफ को स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स से टारगेट करूँगा, ठीक है?
टारगेटिंग टाइप मैनुअल है, ठीक है। बिडिंग स्ट्रैटेजी मैं फिक्स बिड की तरफ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कंट्रोल चाहिए और मुझे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर लाज़मी तौर पे ट्रैफ़िक चाहिए, क्लिक्स चाहिए टू रैंक माय प्रोडक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड एंड आल्सो ऑन अदर कीवर्ड्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कन्वर्जन और ट्रैफ़िक बिल्ड करता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट जो है मेरे बाकी रेलेवेंट कीवर्ड्स की तरफ भी जाएगा और उसका इम्पैक्ट उसपे भी पड़ेगा। तो मैं इस कीवर्ड के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि मेरी बिड जो है और मेरी प्लेसमेंट जो है वो डाउन हो जाए। तो मैं फिक्स बिड के साथ जो है वो प्रायोरिटी दूँगा और इसको मैं एग्ज़ैक्ट पे टारगेट करूँगा एंड मेरे पास लेट्स से 70 का बजट है, तो मैंने 70 जो है वो यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब बात आती है बिड की, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली अ, अगर मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे एक पर्टिकुलर या एक अपनी कन्वीनियंस के लिए आप समझ लें कि अ, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मुझे आइडिया है कि $1 जो है वो एक डिफ़ॉल्ट बिड हो सकती है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन आई मीन ये कोई रूल नहीं है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आइडिया है कि $1 जो है वो बिड सेट हो सकती है और $1 की बेसिस पे वो अ, प्रोडक्ट पेजेस पे भी ऐड विन नहीं करेगा और रेस्ट ऑफ द सर्च पे भी उसको बहुत कम ट्रैफिक जो है वो मिलेगा, ठीक है? तो उस सिनेरियो में मैं एक सर्टेन अमाउंट, मतलब एक $1 जो है वो मैं हर कीवर्ड के ऊपर एक बिड जो है वो सेट कर सकता हूँ कि $1 जो है वो मेरी डिफ़ॉल्ट बिड होगी। हर टारगेट को मैं $1 सेट करूँगा, बाकी जो रिमेनिंग चेंजेज़ है वो मैं टॉप ऑफ द सर्च पे और प्रोडक्ट पेजेज़ पे उनको प्लेसमेंट के थ्रू जो है वो अ, उनको मॉडिफ़ाई करूँगा, ठीक है। लेकिन ये एक सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंस का रूल है। अगर आपकी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी डेवलप हो चुकी है, तो फिर और आपको पता है कि इसकी डिफ़ॉल्ट बिड जो है वो क्या हो सकती है, तो आपने उस बिड को सेट कर दिया, यानी आप हर कैंपेन पे वही बिड सेट करते हैं और बाकी रिमेनिंग जो है वो अपनी प्लेसमेंट के थ्रू जो है वो उसको सेट करते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि हम न्यू लॉन्च की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास ये कन्वीनियंस या ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इनिशियली नहीं है, ठीक है? तो हम चेक आउट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर सीपीसी जो है वो एस्टिमेटेड क्या आ रहा है, ठीक है? लेट्स से कि मेरे पास $71 का स्पेंड है और उस $71 की बेसिस पे मेरा जो स्पेंड बन रहा है वो जो क्लिक्स जो मुझे विन हो रहे हैं वो 46 हो रहे हैं एंड दैट्स टोटली ऑन द एस्टिमेशन जो कि हमने यहाँ पर सीपीसी के बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट की थी, ठीक है? तो मेरा जो सीपीसी बनता है वो 1.54 या 1.55 जो है, ये सीपीसी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है? अब मैं अगर इसी सीपीसी को अपने बिज़नेस या लॉन्च प्लान में जो है वो कंसिडर करूँ, ठीक है? और मेरा फ़ोकस जो है वो ज़्यादा ट्रैफ़िक के ऊपर है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी ये दे सकता हूँ कि मेरी जो बजट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप ऑफ द सर्च पे स्पेंड हो, ठीक है? सो मेरे लिए ऑप्शन एक ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर बिड जो है वो अपनी 0.5 सेट करूँ, ठीक है? और जो टीओएस परसेंटेज है, उसको 200% कर दूँ। 200% कर दूँगा तो मेरी जो इफेक्टिव बिड होगी ऑन द टीओएस प्लेसमेंट दैट विल बी 1.5, ठीक है? जो कि मैंने अपनी बजट प्लानिंग में भी कैलकुलेट की थी। तो मैं एक इनिशियल टारगेट के बेसिस पे टॉप ऑफ द सर्च पे फोकस करते हुए कि मेरा स्पेंड जो है ना प्रोडक्ट पेजेस पे जाए, ना मेरा स्पेंड जो है ना रेस्ट ऑफ द सर्चेज़ पे जाए। मेरा स्पेंड जो है वो सारा का सारा जो है $70 वो टॉप ऑफ द सर्च पे लगना चाहिए, ठीक है? सो मैं यहाँ पर सिर्फ टॉप ऑफ द सर्च को टारगेट करूँगा और अपनी बिड जो है वो इस तरीके से सेट करूँगा कि और कोई प्लेसमेंट जो है वो बिड जो है वो विन ना कर पाए, ठीक है? यहाँ से मैं काम करता हूँ कि हम अ, अपना जो बड एलोकेटेड बजट था उसको पिकअप कर लेते हैं। सो इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो मेरा बजट था मैंने वो पिक कर लिया यहाँ पे इसी तरीके से। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्लिक्स जो है मैं टारगेट कर रहा था जितने, इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने पिक कर लिए, ठीक है? सो मेरे पास ये एक पहली जो कैंपेन है, ठीक है? मैं यहाँ पर इनिशियल कैंपेन जो सेटअप करूँगा दैट विल बी अ फिक्स एग्ज़ैक्ट कैंपेन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की एक सिंगल कीवर्ड के साथ, ठीक है? इसमें मैं मज़ीद कोई कीवर्ड जो है वो ऐड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल कंट्रोल चाहिए और इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मुझे टोटल कंट्रोल चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोई भी मज़ीद कीवर्ड जो है वो ऐड नहीं करूँगा ताकि मेरे पास
प्लेसमेंट का एक्यूरेट डाटा आ सके, मेरे पास कन्वर्जन का, सीपीसीज का एग्जैक्ट इस पर्टिकुलर सर्च टर्म का डाटा आ सके, जिसकी बेसिस पे मैं फ्यूचर में आगे जो है वो अपने ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो है वो डिसीजन ले सकूं। तो यहाँ पर मैं कैंपेन को नंबरिंग कर लेते हैं हम। ऑलराइट, सो अच्छा, ये पहली कैंपेन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास रिसर्च कैंपेन के लिए और क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है, और मेरे पास जो बजट एलोकेशन मैंने की थी उसमें मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे। सो अब मेरे पास एक और कीवर्ड मौजूद है, प्लास्टिक नाइफ हैवी ड्यूटी, ठीक है। और ये भी कीवर्ड ऐसा है जिसपे एक मेजर चंक ऑफ, अगर बाकी जो कीवर्ड्स हम चेकआउट करें तो उनके मुकाबले में ऑलमोस्ट 75% ऑफ द क्लिक शेयर जो है वो फर्स्ट टू कीवर्ड्स के पास है, ठीक है। और कन्वर्जन शेयर भी ऑब्वियसली इन्हीं के पास है, यहीं पे कन्वर्जन हो रही हैं। सो अगर मैं इन दो कीवर्ड्स को टैप कर लेता हूँ अपनी कैंपेन्स के थ्रू, सो मेरे पास इस पर्टिकुलर नीश का एक अच्छा खासा ट्रैफिक जो है वो मेरे पास एस्टैब्लिश हो जाएगा, और जो वही ट्रैफिक जो है वो मुझे हेल्प आउट करेगा टू रैंक एंड टू कन्वर्ट बिल्ड सेल्स हिस्ट्री। सो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को भी मैं इंडिविजुअली ही टारगेट करूंगा, और मेरे पास यही फॉर्मेट पे, यानी एग्जैक्ट की एक सिंगल कीवर्ड कैंपेन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के थ्रू मैनुअल टारगेटिंग फिक्स बिडिंग स्ट्रैटेजी रखेंगे। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास बजट कितना अवेलेबल है। हमारे पास $32 का बजट अवेलेबल है, जो हमने पीपीसी बजट एलोकेशन में जो है वो कैलकुलेट किया था, ठीक है। और सीपीसी है मेरे पास, अगर मैं एक्सपेक्टेड या अलाउड सीपीसी जो है वो यहाँ से निकालूं, सो बजट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 1.4 का सीपीसी जो है वो इस पर्टिकुलर मेरे एस्टिमेट शो कर रहे हैं कि यहाँ पर 1.4 का सीपीसी जो है वो मुझे चाहिए टू अचीव क्लिक्स एंड ऑर्डर ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, ठीक है। तो अगर मैं यही सेम रूल अप्लाई करूं कि मुझे 200% के साथ जाना है, तो दैट मीन्स कि मैं अपनी बिड जो है वो ऑल्टर कर सकता हूं ऑन दैट बेसिस। और अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं 0.5 बिट के साथ ही जाकर, ठीक है, अपनी टीओएस परसेंटेज इतनी रख दूं कि मेरे पास 1.4 जो है वो अचीव हो जाए, ठीक है। सो 1.4, 1.4 डिवाइडेड बाय 0.5, और इसमें से अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज जो है वो 180 आ गया, ठीक है। अब अगर 180 पर टीओएस परसेंटेज मैंने सेट किया है, तो मेरी बिड जो है वो 140 1.40 तक चली जाएगी अलाउड सीपीसी, जो कि हमने प्लान की थी अपनी फोरकास्टिंग में, ठीक है, और अपनी बजट एलोकेशन में। तो मेरी टॉप ऑफ द सर्च पे 1.4 तक की जो है वो बिड जो है वो जा सकती है, और मैंने उसको अलाउ कर दिया। जी नवीद, अगर आपके पास मार्जिन अवेलेबल हैं, ठीक है, और इतना रूम अवेलेबल है कि आप जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो लोअर डाउन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करनी चाहिए। इनिशियल हमारी लॉन्च प्राइस जो है ना वो इन कंपनसेशन ऑफ द सोशल प्रूफ, क्योंकि हमारी लिस्ट के ऊपर सोशल प्रूफ नहीं है। सो वहां पर अगर हम लो प्राइस के साथ एंटर करते हैं मार्केट में, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है टू जनरेट मोर कन्वर्जन, एंड वो हमारी ऑफर को जो है ना वो बेहतर बना सकता है। तो अगर रूम अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसकी तरफ जो है वो जाया जा सकता है, और लेटर ऑन, मतलब आप अपने प्लान में, अपनी फोकस में उसको पार्ट बना लें कि मैं फर्स्ट 2 मंथ जो है, या फर्स्ट मंथ में, या फर्स्ट 2 मंथ्स में अपनी प्राइस जो है वो 20% ऑफ रखूंगा, और उसको 20% कम रखूंगा, एंड थर्ड मंथ में जाकर मैं अपनी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर लूंगा। इट डिपेंड ऑन के आप किस पर्टिकुलर निश में मौजूद हो, उसके प्राइस पॉइंट वगैरह क्या हैं, ठीक है। प्राइस लोअर प्राइस आपको इस चीज में भी हेल्प करेगी कि आपकी सेल्स हिस्ट्री जो है वो ज्यादा जल्दी बूस्ट अप करना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप रिव्यूज जो है वो जल्दी बिल्ड कर पाओगे, ठीक है।
तो अगर आप टारगेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कंपैटिटर को जिसके रिव्यूज़ जो हैं वो बीट किए जा सकते हैं या उससे उससे नज़दीक पहुँचा जा सकता है, तो वो हम अ अ, थ्रू ड्राइविंग मोर सेल्स एंड मोर कन्वर्जन्स वो अचीव कर सकते हैं, तो उसका एक रीज़न जो है वो लो प्राइस पॉइंट भी हो सकता है। फल भाई प्राइस कितनी कम होनी चाहिए? देखिए प्राइस जो है वो आई मीन एक नॉर्मल जो प्राइस पॉइंट या प्राइस रेंज है ना किसी भी मार्केट का, ठीक है? तो उसके उसमें आपको आपका 20-25% ऑफ तो होना चाहिए। मतलब आप उससे 25% कम पे अगर आप लॉन्च करते हो या 20% कम पे लॉन्च करते हो, अब इट्स डिपेंड कि आपके पास मार्जिन्स क्या अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मार्जिन्स हैं तो इतना 20-25 का ऑफ आपको ना एक एडिशनल बूस्ट दे सकता है, ठीक है? एक होता है मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा अप्रोच का जो है ना वो उसकी बेसिस पे आपको डिफरेंट ओपिनियंस जो है ना वो सामने आएँगे। लेकिन अ, अगर यहाँ पर अप्रोच ये कंसिडर की जाए कि मैंने लॉन्ग टर्म में अपना एक बिज़नेस सेटअप करना है, ठीक है? सो ऑब्वियसली उस बिज़नेस को स्टेबल बनाने के लिए मुझे एक सर्टेन नंबर ऑफ रिव्यूज़ तक जो है वो जितना जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा, वो मेरे बिज़नेस को स्टेबल करने में, मेरी सेल्स को स्टेबल करने में मेरे हेल्प आउट करेगा। तो एक लो सेल प्राइस पे जाने के साथ मुझे फ़ायदा ही होगा और मैं उसको 3-4 महीने तक चलाता रहता हूँ उसी सेल प्राइस को। तो वो उन 3-4 महीनों में मेरा फ़ोकस सिर्फ़ क्या है कि मैं सेल्स हिस्ट्री बिल्ड करूँ। सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेता रहूँ एंड उसकी बेसिस पे मेरे रिव्यूज़ जो हैं वो कलेक्ट हो रहे हैं। जब मेरे पास इनफ रिव्यूज़ आ जाएँ लेट्स से मैं 500 रिव्यूज़ क्रॉस कर गया हूँ या मैं 1000 रिव्यूज़ क्रॉस कर गया हूँ डिपेंडिंग ऑन द नीश के उसमें ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है? तो वो उसकी बेसिस पे आपका एक एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज़ जो है वो वेरी कर रहा होगा। लेकिन लेट्स से मैं 3-4 महीनों में इस पॉइंट पे पहुँच गया हूँ कि मेरे 500,000 रिव्यूज़ जो हैं वो हो गए हैं, ठीक है? और मैंने जो कंपैटिटर्स थे उनको ज़्यादा जल्दी जो है वो ग्रैब कर लिया है, मतलब मैं उनसे नज़दीक पहुँच गया हूँ, ठीक है? तो वो अब मुझे आगे हेल्प आउट करेगा और मुझे ऑटोमैटिकली रूम मिल जाएगा कि हाँ, अब मैं अपनी अ, टारगेटेड प्राइस की तरफ जो है वो आ सकता हूँ, अपनी प्राइस को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो लेकिन एक शॉर्ट टर्म अप्रोच में कोई आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि आप इतने लंबे टाइम के लिए जो है वो अपनी प्राइस जो है वो डाउन करके रखो। सो वहाँ पर एटलीस्ट ये कि लॉन्चिंग पीरियड पे यानी शुरू के 2-3 या एटलीस्ट मतलब आप अराउंड कह लें कि 1 महीना वो आप एक कम प्राइस के साथ स्टार्ट करें। सेल्स हिस्ट्री रैंकिंग ये सारी चीज़ें बिल्डअप हो जाएँ, ठीक है? उसके बाद जो है वो फिर आप प्राइस इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दें एंड दैट शुड बी आई मीन एक रिकमेंडेड तो ये है कि वो 20% का डिफरेंस हो, लेकिन अगर उससे कम मार्जिन आपके पास इतना रूम अवेलेबल नहीं है तो आप 10-15% के साथ भी जा सकते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने जो प्रोडक्ट लॉन्च की थी तो उसमें ये था कि जो मार्केट में जो सेलर्स थे वो अराउंड उनकी लिस्ट प्राइस जो थी $23-24 थी। ठीक है, मैंने भी वैसे ही किया। मैंने अपनी लिस्ट प्राइस जो है $23-24 की, मैंने उस पर जो 2-3 ऑर्डर्स लाए, उसके बाद मैंने सेल प्राइस लगाया। इससे एक मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे स्ट्राइक ऑफ प्राइस आई है। ठीक है। ठीक है, और दूसरा उसके बाद मैंने ये किया कि माई अमेजोन गए वाले हैं, तो उन्हें ये सजेस्ट किया था कि आप जो टारगेट प्राइस है उस पर आप जो है फर्स्ट वीक में 50% ऑफ लगाए, सेकंड वीक में 40%, थर्ड वीक में 30%, इस तरह हर वीक में आप जो है 10% कम करते जाएं। तो इससे ये है कि आपको जो है ना इजीली सेल्स वो वेलोसिटी मिल जाती है। हुँ, ऑब्वियसली तो मैं लो प्राइस जो है वो एक कन्वीनिएंट ऑफर क्रिएट करती है ना। जी जी बिल्कुल। सो तो वो क्या ये आप जी, जी। तो ये क्या ये सही स्ट्रेटेजी, जो फर्स्ट 3 ऑर्डर जो हम ला रहे थे, मतलब हमने जो लाए हैं स्ट्राइक ऑफ प्राइस करके, क्या ये सही स्ट्रेटेजी? क्योंकि उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं ऑर्डर लाने में, कंप्लीट होने में। तो हुँ। एक तो ये कि हमारा हमारे हाथ से जो हनीमून पीरियड भी चला जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें मतलब 3 से 4 दिन लग जाते हैं। उसमें अगर आप ऑब्वियसली अगर आप लिस्ट प्राइस सेट करते हैं और उसपे फिर 2-3 दिन वेट करते हैं तो ऑब्वियसली आप वो जो एक क्रूशियल टाइम पीरियड है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसको अनयूटिलाइज़ जाने दे रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप डे 1 से ही एक लोअर प्राइस जो है वो ऑफ़र करें, ताकि जो ट्रैफ़िक आ रहा है उसके चांसेज़ ऑफ कन्वर्जन जो है वो इंक्रीज़ कर सकें और आप जल्दी रैंक कर पाओ। तो ये जो क्या कहते हैं स्ट्राइक ऑफ प्राइस जो है ना, जो मैंने मकसूद भाई हैं उनसे मैंने सीखा था कि स्ट्राइक ऑफ प्राइस बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है आपके मतलब प्रोडक्ट बाइंग पे। जिससे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे स्ट्राइक ऑफ प्राइस ही चला रहे हैं, ना कि नॉर्मल प्राइस। जो नॉर्मल चला रहे हैं उनकी कन्वर्जन ही नहीं आ रही। स्ट्राइक ऑफ प्राइस हो गया, डील्स हो गई, कूपन्स हो गए, वो आपको एक एडिशनल विजिबिलिटी देता है। उसका इम्पैक्ट जो है ना बेसिकली ये है, ठीक है? देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि बायर को जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, कि वो स्ट्राइक ऑफ देख के ना बाय कर लेता है। नहीं यार वो भी अंडरस्टैंड करते हैं और वो भी अपनी जगहों पे अपना पैसा जो है ना वो उनको पता है कि कौन-सी चीज़ कितने में मिलती है, ठीक है? वो नन्हे काके नहीं है कि वो डॉलर उनके पास आ रहे हैं तो वो जितना मर्ज़ी आप ऑफ़र करो, आपने स्ट्राइक थ्रू लगा दिया तो वो बाय कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है? बायर की साइकी हर जगह पे एक जैसी होती है। लेकिन
सो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रियलिस्टिक प्राइस पे होना बड़ा जरूरी है। जो जहां तक ये डिस्काउंट आई मीन जो डिस्काउंटेड ऑफर्स हैं, सेल प्राइस है, स्ट्राइक थ्रू प्राइस हो गई, आपके कूपन्स हो गए, आपके डील्स हो गई, इससे आपको बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि ये जब आप यूटिलाइज करते हो तो इससे आपको एडिशनल विजिबिलिटी मिलती है। कूपन्स की अलग विजिबिलिटी, अमेज़न मतलब एक तो सर्च रिजल्ट्स है ना जो हमारे, उसके अलावा कूपन्स के ऑप्शंस में वहाँ पर भी आपकी विजिबिलिटी जो है वो नज़र आ रही होती है। देन डील्स में डील्स का एक अलग सेक्शन अलग से मौजूद है। सर्च रिजल्ट्स में भी नज़र आएगा और डील्स के सेक्शन में भी नज़र आएगा, ठीक है? स्ट्राइक थ्रू प्राइस की तरफ आप जाते हो, आपने सेल प्राइस ऑफर की है, ठीक है? अब लेट्स से कि एक तो अमेज़न के ऊपर आपकी सेल्स जो है वो नज़र आ रही होंगी कि आपने कोई डिस्काउंट रिसेंटली जो है वो प्राइस में कमी की है, ठीक है? वो एक रीज़न बन गया। दूसरा ये कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल यानी गूगल पे लेट्स से कि वो रैंक हो गया है या एसईओ में आ गया है, ठीक है? उसकी वजह से गूगल शॉपिंग में भी आपका ऐड जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो सकता है कि कोई अमेज़न से रिलेटेड, परचेज़िंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, तो वहाँ गूगल शॉपिंग में आपका प्रोडक्ट आ सकता है क्योंकि आपने रिसेंटली प्राइस जो है वो डिक्रीज़ किया है, ठीक है? तो वो वहाँ पर डिस्काउंटेड के नाम से एक शो कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली डिस्काउंट किया है, ठीक है? उसके अलावा आई मीन ये जो ट्रैफिक बिल्ड होता है, कहने का मकसद ये है कि ये एडिशनल विजिबिलिटी की वजह से इस पे एक इम्पैक्ट आता है, ना कि सिर्फ स्ट्राइक थ्रू प्राइस या सिर्फ ये कि मुझे 50% ऑफ नज़र आ रहा है, मैं उस वजह से बाय कर लूँगा, ऐसा नहीं है। वो उसकी एडिशनल सेल्स की रीज़न जो है वो एडिशनल विजिबिलिटी है। जैसे आपने मेरे हिसाब से मतलब मेरा अपना ओपिनियन है कि मतलब जिस तरह खवातीन को आप देखते हैं कि उनको अगर कहीं पे सेल नजर आ रहा है मतलब 50% ऑफ है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है एज कम्पेयर टू कोई वही प्रोडक्ट हो कहीं और पे पड़ा हो लेकिन वहाँ पे ऑफ ना हो लेकिन सेम प्राइस बिक रही हो, तो लोग ज़्यादा उधर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ पे 50% ऑफ है एज कम्पेयर टू जो लो सेलिंग प्रोडक्ट प्राइस है। हुँ। उसमें है आई मीन लेकिन उसमें फिर रिटर्न के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है ना, जी जी। क्योंकि आई मीन मैं आपको एक स्पेसिफिक केस स्टडी बता देता हूँ कि नॉर्मली बायर जो है वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके रखते हैं, फिर परचेज़ भी सम टाइम कर लेते हैं, लेकिन इन दैट टाइम पीरियड कि जब उनको ऑर्डर डिलीवर हुआ है, उस टाइम पीरियड में किसी कंपैटिटर ने अपनी प्राइस जो है वो ड्रॉप कर ली। तो उसकी बेसिस पे भी आपको आपका मतलब मुझे नज़र आया कि वो जो रिटर्न का इन्फ्लक्स है ना, वो इंक्रीज़ कर जाता है एक सर्टेन पर्टिकुलर निश में। उसकी रीज़न क्या है कि उस पर्टिकुलर निश में बायर जो है वो प्राइस सेंट्रिक है। वो जो आई मीन उसका जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर है ना, वो सबसे ज़्यादा उसकी वेटेज जो है वो प्राइस की वज़ह से है। तो वो प्राइस की बेसिस पे ज़्यादा डिसीजन लेता है, ना कि ब्रांड के नंबर ऑफ रिव्यूज़ की वजह से, यूटिलिटी की वजह से, वो सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर जो है वो प्राइस प्ले कर रही होती है वहाँ पर, उस पर्टिकुलर निश में। सो उसकी बेसिस पे रिटर्न भी जनरेट हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की प्रोडक्ट हैं जहाँ पे प्राइस एक मैटर करती है, तो वहाँ पे इस तरीके से प्ले अराउंड करना ना, वो रिटर्न का कॉज़ कर सकता है। अदरवाइज़ जहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, डिपेंड के मतलब उसके प्रोडक्ट के फीचर्स और ये सारी चीज़ें वो ज़्यादा मैटर करती हैं, ब्रांडिंग ज़्यादा मैटर करती हैं, तो वहाँ पर वो चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जी, तूबा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी खवातीन की बात आई थी तो मैंने सोचा मैं इनको दे दूं अपना। जी, जी। देखें, खवातीन भी बेवकूफ नहीं होती हैं। बहुत सी जगह ऐसा होता है सेल प्राइस लिखा हुआ होता है, जाते हैं, बट अगर हमें दिखता है कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब एक चीज है आपको दिख रहा है कि ये चीज 2 लाख की नहीं है और वो आपको कह रहा है ये 2 लाख की है, तो ऑब्वियसली वापस आ जाती हैं खवातीन। ठीक है, तो एक आप ब्रांड जब आप लॉन्च करते हैं ना, उसकी आपकी ऑफ अमेज़न विजिबिलिटी क्या है वो बड़ा मैटर करता है। अगर तो एक ब्रांड है जैसे निशात क्लीनर है या गुल अहमद है या इस तरह से आउटफिटर्स हो गए, वो कोई लगाते हैं 50% ऑफ, 30% ऑफ, तो उसमें रश हो जाता है क्योंकि उसकी ऑलरेडी विजिबिलिटी है। ठीक है, तो वो वहां पे तो बायर्स जा सकते हैं। लेकिन आप एक बिल्कुल न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और उसके ऊपर आप समझ लें खवातीन बेवकूफ होकर खरीद लेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब रेयरली कोई होगा जो ले ले, लेकिन आपकी अगर ऑफ अमेजोन ब्रांड की विजिबिलिटी है, वेल नोन ब्रांड है, तो शायद कोई ले ले। लेकिन फिर भी वो देखेंगे कि ऑफ अमेजोन आप कितने का बेच रहे हो और अमेजोन पे कितने का सेल कर रहे हैं। तो जैसे सर अल्फाज का बायर बेवकूफ नहीं है, तो बाकी बायर्स में खवातीन ज्यादा आती हैं, वो भी बेवकूफ नहीं है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं और देख के किया जाता है हर चीज। थैंक यू। नहीं, एग्ज़ैक्टली मैं इसको मज़ीद क्लैरिफ़ाई कर दूँ इस सेंस में कि जो फैज़ान ने जो पॉइंट रेज़ किया ना कि फीमेल बायर जो हैं वो जैसे यहाँ पे कोई सेल इनिशिएट होती है, सो उसका फैक्टर जो है वो सेल प्राइस नहीं है, वो फैक्टर वहाँ पर जो है ना वो एक फोमो
वो प्ले कर रहा है। वो फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको पता है कि एक ब्रांड, एक लेजिटिमेट ब्रांड है, जैसे निशात हो गया या जो भी लेडीज के जो ब्रांड होते हैं, सफायर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये एक हाई प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, और जब इनके सेल्स के सीजन आते हैं तो उसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी जो अवेलेबल स्टॉक है, वही एक डिस्काउंटेड प्राइस में आपके पास चांस होता है कि आप उसको परचेज कर लो, अदरवाइज वो आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस के ऊपर, अगर आपने ये सेल मिस आउट कर दी तो वहां पे वो जो फोमो क्रिएट होता है वो ट्रिगर करता है इस इतने रश को, ठीक है। अदरवाइज अगर आप दराज पे चले जाओ, वहां पे कोई प्राइस मैनिपुलेशन करता है, तो वो ऑब्वियसली वो पैटर्न आपको वहां पे नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि ये ब्रांड जो है, ये सेल पे अगर मुझे वो पर्टिकुलर, मैं डे वन पे नहीं गया तो हो सकता है कि सेल तो लगी हो, मेरा साइज ना मिले, ठीक है। तो वो जो मिसिंग आउट वाला फियर है, फैक्टर है, वो इतनी क्राउड को जो है ना वो ड्राइव कर रहा होता है वहां पे। सो हम बात कर रहे थे कि हमने 2 कैंपेन सेटअप कर लिए हैं इनिशियली। अच्छा, एक और सवाल आ गया है। ओके, ओके। सो हमने 2 कैंपेन सेटअप की जहां पर हमें नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 65% प्लस जो है वो ट्रैफिक जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इन दोनों पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखें हमारे पास, ठीक है। और वो कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए हमने 2 अलग-अलग कैंपेन सेटअप की हैं इंडिविजुअल कीवर्ड के साथ। और क्योंकि हमें ट्रैफिक चाहिए और कन्वर्टिंग ट्रैफिक चाहिए, तो हम टारगेट कर रहे हैं कि हम हमारा जो स्पेंड है वो सारा का सारा जो है वो टीओएस की तरफ जाए, और हमने अपनी बिड्स इस तरीके से सेट की हैं कि हमारी जो दूसरी प्लेसमेंट है, प्रोडक्ट पेजेस हो गए, रेस्ट ऑफ द सर्चेज़ हो गए, वहाँ पर हमारा ऐड विन ना हो, हमारे सिर्फ टीओएस की तरफ जो है वो हमारे ऐड जो है वो शो हों और बिड विन कर पाएँ। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो हम आ जाते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और साथ-साथ हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे टारगेट्स जो हैं वो और कौन-कौन से अवेलेबल हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक कीवर्ड है जो कि हमने फ़िल्टर आउट किया था कि हमें ये टारगेट करना है, दैट इज़ हेवी ड्यूटी प्लास्टिक नाइफ्स। अ, हमें 8 क्लिक्स चाहिए इसके ऊपर, हमारे पास बजटेड $8 का जो है वो स्पेंड मौजूद है। इसी तरीके से क्लियर प्लास्टिक नाइफ्स हेवी ड्यूटी है हमारे पास, देन प्लास्टिक नाइफ्स हेवी ड्यूटी क्लियर है, ठीक है? और फिर हमारे पास नाइफ प्लास्टिक है, जो हमने ये 4 कीवर्ड जो हैं वो बेस्ड ऑन द अवेलेबल बजट, वो हमने डिसाइड किया था कि हम इन 4 को टारगेट करेंगे। अच्छा, अब एक तो हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि हम सेम स्ट्रैटेजी के साथ जाएँ और इन तमाम कीवर्ड्स को भी जो है वो एग्ज़ैक्ट में टारगेट करना स्टार्ट कर दें। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जो सर्च वॉल्यूम्स, अगर हम इनके सर्च वॉल्यूम चेकआउट करें यहाँ पर, ठीक है? तो हमें सर्च वॉल्यूम जो है वो इतने नज़र नहीं आ रहे, ठीक है? ये माइंडेड के ये पूरे साल के सर्च वॉल्यूम्स हैं, ठीक है? तो अगर हम इसको मंथली में कन्वर्ट करते हैं तो ये और भी कम हो जाएँगे। सो सर्च वॉल्यूम अगर 360 डेज़ के हिसाब से देखें और इसको कंसिडर करें, 100 डेज़ पे तो ये ऑलमोस्ट कोई अराउंड मेबी कोई 300 समथिंग, और पर मंथ और इस तरह कुछ आ रहा होगा इसका सर्च वॉल्यूम, या उससे भी कम कुछ कीवर्ड्स का। सो दैट मीन्स कि ट्रैफिक कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एग्ज़ैक्ट पे जाना मुझे यहाँ पर वायबल नहीं लग रहा कि मैं एक इतने लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड पे एग्ज़ैक्ट कैंपेन जो है वो सेटअप कर दूँ। अच्छा, एग्ज़ैक्ट का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सो अब मेरे पास और क्या ऑप्शन है कि जिसकी बेसिस पे मैं रैंकिंग कैंपेन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, और अपने प्रोडक्ट पे रेलेवेंट ट्रैफिक जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो हमने मैच टाइप डिस्कस किए थे, हमारे पास फ्रेज़ है और ब्रॉड मॉडिफायर, ठीक है? अब फ्रेज़ में अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल ये है कि मैं इन फ्रेजेस को फ्रेज मैच के साथ टारगेट करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो उससे होगा ये कि ये पर्टिकुलर सर्च टर्म भी टारगेट हो जाएंगी क्योंकि उसी फ्रेज में आ जाती हैं, और साथ साथ इनके एक्सटेंडेड वर्जन्स भी, वो भी उस कैंपेन में आ जाएंगे। और वो एक्सटेंडेड वर्जन यानी अगर इस फ्रेज में कोई एडिशनल वर्ड्स का इजाफा हो जाता है तो वो भी मेरा रेलेवेंट ऑडियंस ही होगा, मेरा रेलेवेंट कीवर्ड ही होगा, क्योंकि चार वर्ड्स तो मेरे रेलेवेंट हैं, तो एडिशनल पांचवा छठा वर्ड भी इसके साथ ऐड ऑन हो जाता है, तब भी ये मेरा रेलेवेंट कीवर्ड ही रहेगा और मेरा रेलेवेंट ऑडियंस तक ही पहुंचेगा। तो एक फ्रेज मैच का ऑप्शन मेरे पास ओपन हो जाता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये बनता है कि मैं एक फ्रेज मैच की कैंपेन जो है वो यहाँ पे सेटअप कर लूँ। इसको मैं सेपरेट कर दूँ।
कैंपेन टाइप जो है वो हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम रैंकिंग ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनुअल टारगेटिंग आ गई। जो मैच टाइप है वो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं फ्रेज में इन कीवर्ड्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दूं। अच्छा, फ्रेज में या एक कंबाइंड कैंपेन में टारगेट करने की वजह से एक बेनिफिट मुझे ये भी मिल रहा है कि मेरा कैंपेन का बजट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि मैं कंसोलिडेटेड स्पेंड करने की तरफ जा रहा हूँ, बजाय इसके कि इंडिविजुअल। यहाँ पे हम इंडिविजुअल बजट जो है वो स्पेंड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही कैंपेन में 3-4 कीवर्ड जो है वो प्लान कर रहा हूँ, सो उनके लिए जो अलाउेबल बजट मेरे पास मौजूद था, दैट इज वो उसका टोटल जो है वो $34 बन रहा था, ठीक है। तो अब मेरे पास एक बजट जो है वो एक हैंडसम बजट जो है वो आ गया है इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, कि मैं $30 $35 का बजट जो है वो इस पर्टिकुलर कैंपेन पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको रन कर सकता हूँ विद इंक्लूडिंग दीज 4 टारगेट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर फ्रेज मैच है, ठीक है, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कीवर्ड्स, ठीक है, सो मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं जो सीपीसी मैंने ड्राइव की थी, अलाउड सीपीसी, ये वाले अमाउंट्स, ठीक है, मैं इनकी तरफ इनको एज अ नॉर्मल बिड लेके चलूं, ठीक है, और मैं तमाम प्लेसमेंट को एक्सप्लोर करूं इस पर्टिकुलर कैंपेन पे, यानी मैं यहाँ पर टॉप ऑफ द सर्च को टारगेट ना करूं, और मैं रेस्ट ऑफ द सर्च को भी फोकस करूं, और मैं प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर भी फोकस करूं, और टॉप ऑफ द सर्च पे भी वही सेम बिट जो है वो जारी होगी, ठीक है। सो मेरे लिए ये ऑप्शन वाइबल नजर आता है कि अगर मैं अलाउड सीपीसी के साथ जाऊं और मैं तमाम पोजीशंस को टारगेट करूं, सॉरी, सो उससे होगा ये, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि इनसे और कितने कीवर्ड जो हैं वो टारगेट होंगे, ठीक है, और कोई पर्टिकुलर प्लेसमेंट, लेट्स से टॉप ऑफ द सर्च है, तो टॉप ऑफ द सर्च जो है वो इन पर्टिकुलर कीवर्ड से क्या उनकी प्राइस जो है वो क्या कॉस्ट कर रही होगी, कितना सीपीसी उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर आ रहा होगा, तो मेरे लिए वो सिचुएशन जो है वो ओपन एंडेड है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि वो बिड विन करेंगे नहीं करेंगे। अगर मैं टॉप ऑफ द सर्च को टारगेट करता हूँ, हो सकता है कि वो वहां पर मुझे इस पर्टिकुलर कैंपेन पे इंप्रेशन या क्लिक्स जो हैं वो बिल्ड ही ना हो, क्योंकि वो बिड जो है वो उनकी ज्यादा है। तो मेरे लिए यहाँ पर एक सिनेरियो ये बनता है कि मैं ओपन एंडेड रखूं, एंड लेटर ऑन अगर मुझे नजर आता है कि मेरे ज्यादातर इंप्रेशन जो है वो रेस्ट ऑफ द सर्च पे जा रहे हैं या प्रोडक्ट पेजेस पे जा रहे हैं, मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे जो क्लिक्स हैं या इंप्रेशंस हैं वो डिलीवर नहीं हो रहे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट की तरफ जा सकता हूँ कि मैं एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो टॉप ऑफ द सर्च पे सेट कर दूँ। लेट्स से लेटर ऑन फाइंड आउट करते हुए मैंने 25% जो है वो यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है, या 50% सेट कर दिया, या 100% सेट कर दिया, या 10% सेट कर दिया, जो भी मुझे नजर आता है कि मैं उसको ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज करता जा रहा हूँ कि इसका ट्रैफिक जो है वो टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर भी आना स्टार्ट हो, और टॉप ऑफ द सर्च का सीपीसी जो है मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए, और वहां पर भी ट्रैफिक जो है वो बिल्ड होना नजर आ जाए, ठीक है। तो वो ये वाला पार्ट जो है वो ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे हमारे पास आ जाएगा, लेकिन बिल्डिंग ऑन अ न्यू कैंपेन वहां पर कन्वीनियंट ये है, क्योंकि हम एक सर्टेन नंबर ऑफ कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं और विद फ्रेज मैच कर रहे हैं, सो ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा मजीद अपॉर्चुनिटीज को, तो यहाँ पर हम इसको ज्यादा रूम दें कि ये तमाम प्लेसमेंट पर जो है वो टारगेटिंग कर सके। जी, सवाल। All match type have same effectiveness in keyword ranking, or is there any priority? Because it's except exact other match type will give conversion on different system. ठीक है। अच्छा, नवीद, इसमें ये है कि क्योंकि जब आपको एक सर्टेन कीवर्ड से यानी कन्वर्जन आ रही है, ठीक है, अब वो उस कन्वर्जन की बेसिस पे उसके पीछे जो बायर प्रोफाइल है ना, एक्चुअली वो आपकी रैंकिंग में हेल्प आउट करता है, ठीक है, कि किस कीवर्ड पे कन्वर्जन आई है, और उससे आपकी प्रोडक्ट की रेलेवेंसी क्या थी, वो रेलेवेंसी की वजह से आपको कन्वर्जन जो है वो हेल्प आउट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम एग्जैक्ट में टारगेट कर रहे हैं तो भी हमारे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, जब हम फ्रेज की तरफ जा रहे हैं तो भी हमने वो रेलेवेंट कीवर्ड्स पिक किए हैं जिस पे हम बड़े श्योर हैं कि ये हमारा बायर
या हमारा पोटेंशियल बायर ही इन कीवर्ड्स के ऊपर या इससे रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर जो एक्सटेंडेड वर्जन होंगे, वहाँ पर भी हमारा रेलेवेंट बायर ही मौजूद हो। तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक या कन्वर्जन जो हमें मिलेंगी, तो वो ओवरऑल रैंकिंग में हमें उतना ही वेटेज देंगी और उतना ही बूस्ट अप करेंगी, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि अलग-अलग कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन आ रही है, कंसिस्टेंट नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर। तो उसकी वजह से वो जो बूस्ट है किसी इंडिविजुअल कीवर्ड के ऊपर, वो उस तरीके का नहीं होगा। वो स्प्रेडेड होगा, श्रेडेड होगा यानी और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, ठीक है? लेकिन वो ओवरऑल क्योंकि एक मैसेज जा रहा है कि ये उन रेलेवेंट सर्च टर्म्स के ऊपर कंसिस्टेंट कन्वर्जन की बेसिस पे चाहे वो अलग-अलग कीवर्ड से आ रही हैं, लेकिन एल्गोरिथम ये रीड कर रहा है कि एक सर्टेन बायर प्रोफाइल जो है, चाहे वो अलग-अलग कीवर्ड के ऊपर ही प्रोडक्ट को सर्च कर रहा हो, लेकिन बायर प्रोफाइल एक ही तरह का है और उसके रेलेवेंट कीवर्ड जो है ना वो ये हैं। तो उन तमाम पे हमें बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है और ये जो छोटे-छोटे कीवर्ड्स हैं जिनकी बेसिस पे आपको कन्वर्जन मिल रही है, ये आपके मेन कीवर्ड पे भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम को पता है कि ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, यहाँ पे कन्वर्जन हुई है, ठीक है? सेम बायर प्रोफाइल जो है वो मेन कीवर्ड पे भी मौजूद है। सो वो एक सर्टेन बूस्ट जो है वो आपको वहाँ पर भी देगा, ठीक है? अब आप अगर लेट्स से कि अभी हम यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं कि हमने थोड़ा-सा एग्रेसिव स्टार्ट लेना है, ठीक है? तो हमने मेन कीवर्ड के ऊपर भी एक अच्छा स्पेंड दिया है, उससे जो सेकंड कीवर्ड है उसके ऊपर भी अच्छा स्पेंड दिया है, ठीक है? लेकिन अगर सिचुएशन और भी थोड़ी-सी क्रिटिकल हो या लेट्स से कि आपका क्लाइंट जो है वो थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव है पीपीसी को लेकर के और उसके स्पेंड को लेकर के और आप चाह रहे हैं कि थोड़ी-सी सेफ अप्रोच लेके चलूँ और एक लो एकॉस मेरा फ़ोकस हो, मेरा ऑब्जेक्टिव हो, तो आप इनिशियल कैंपेन जो है वो डायरेक्टली एग्ज़ैक्ट की तरफ अवॉइड भी कर सकते हैं। आप मेन कीवर्ड भी अवॉइड कर सकते हैं कि मैं मेन कीवर्ड पे अभी नहीं टारगेट करूँगा इनिशियल डेज़ में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेन कीवर्ड पे एक तो मेरा स्पेंड भी ज़्यादा होगा और मेरी सीपीसी भी हाई आ रही होगी। उसकी वजह से मेरा सारा ज़्यादातर स्पेंड जो है 60-70% जो है वो मेन कीवर्ड के ऊपर चला जाएगा। सो मैं उसको अवॉइड करूँ करके मैं क्या करूँगा कि मैं जहाँ पर मुझे लो सीपीसी या लो एकॉस कैंपेन जो है वो कन्वर्जन जो है वो जनरेट हो सकती हैं, मैं उनको इनिशियल टारगेट बनाऊँगा। कि मैं ऐसी कैंपेन सेटअप करूँ जहाँ पे मुझे चीप कन्वर्जन मिल सके और वो रेलेवेंट कीवर्ड हो, वो भी रैंकिंग कैंपेन ही हो लेकिन वो थोड़ी-सी अ, ये फ्रेज़ मैच और ब्रॉड मॉडिफायर इस तरह की कैंपेन हो। वहाँ से मैंने रेलेवेंट टारगेटिंग के थ्रू कन्वर्जेंस बिल्डअप करना स्टार्ट की। अब जब मैं अपने यानी सिर्फ़ इन कैंपेन्स को सेटअप करके भी आपको जो अपने मेन कीवर्ड हैं, वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपके रैंक्स जो हैं वो इम्प्रूव हो गए, होना स्टार्ट हो गए। ऑल्दो कि आपको वहाँ पर अभी ऑर्डर नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि बायर प्रोफाइल जो है वो मैच कर रहा है, उसकी वजह से आपको मेन कीवर्ड के ऊपर भी बूस्ट नज़र आ रहा है कि वो थोड़े से रैंक इम्प्रूव हो रहे हैं। और अब आपके लिए मेन कीवर्ड के ऊपर स्पेंड करना वो वायबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको रैंकिंग के लिए उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं चाहिए जितने डे 1 पे चाहिए थे। अच्छा, फैज़ कह रहे हैं कि एग्ज़ैक्ट इज़ ग्रेटर देन फ्रेज़, फ्रेज़ इज़ ग्रेटर देन ब्रॉड, एग्ज़ैक्ट प्लेस 100%। अच्छा, ये आई थिंक ये फैज़ान आपको नवीद को रिप्लाई कर रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि ये किस बेसिस पे नंबर रैंकिंग रैंकिंग पर्पस के लिए सपोजली एक कीवर्ड है, एग्जैक्ट में भी टारगेट हो रहा है, फ्रेज में भी टारगेट हो रहा है, ब्रॉड में टारगेट हो रहा है। तो एग्जैक्ट में जो ना मतलब सपोजली वो एक 100% रोल प्ले कर रहा है, वही कीवर्ड अगर फिर फ्रेज में टारगेट हो रहा है तो 50% रोल प्ले कर रहा है, अगर फिर वही कीवर्ड अगर ब्रॉड में टारगेट हो रहा है तो वो 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है एक कीवर्ड की रैंकिंग में। अच्छा, ये परसेंटेज आपको कहाँ से मिले हैं? ये वैसे अमीन से उनने उनसे कुछ सीखे थे। अच्छा, ओके, ठीक, ठीक। नहीं, मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ परसेंटेजेस देने पे और एक सेट ऑफ रूल देने पे। लेकिन खैर, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम जो रिमेनिंग कीवर्ड्स हैं, उनकी बेसिस पे एक फ्रेज़ कैंपेन सेटअप कर लें, ठीक है? अच्छा, और क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं कि सेम कीवर्ड्स को यानी अ, हमारे पास रैंकिंग का बजट जो अवेलेबल था वो 137 का था। हमने जो 2 कैंपेन पे बजट एलोकेट किया है, वो अराउंड $100 का बजट जो है, अभी हमारे पास $35 तक का स्पेंड जो है वो मौजूद है। और हम उसी से रिलेटेड जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? सो एक तो फ्रेज़ हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या हो सकता है? अब मैं अगर इन कीवर्ड के ऊपर अगर आप थोड़ा-सा फ़ोकस करें, कि आपके पास कीवर्ड मौजूद है, यहाँ पे देख लेते हैं। हेवी ड्यूटी प्लास्टिक नाइफ्स, फ्लेयर प्लास्टिक नाइफ हेवी ड्यूटी, प्लास्टिक नाइफ हेवी ड्यूटी, नाइफ्स प्लास्टिक, ठीक है? यहाँ पे रिपिटेशन ऑफ वर्ड है
और आपको मतलब हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि सिमिलर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, बस उनकी जो प्लेसमेंट है या उनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है और उसकी बेसिस पे सर्चेज़ और सर्च वॉल्यूम जो हैं वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि जो हमारा बायर है, हमारा रेलेवेंट बायर है, वो ये 3-4 वर्ड्स जो है वो लाज़मी लिखता है और हमारी प्रोडक्ट को सर्च करते हुए, ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी कैंपेन सेटअप कर लूँ कि जो इन 3-4 वर्ड्स के अराउंड हो और इन 3-4 वर्ड्स बेस्ड ऑन दीज़ 3-4 वर्ड्स जो जितने भी सर्च टर्म्स हैं, अगर मैं उन तमाम को टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है? तो वो भी मेरे रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, ठीक है? सो इसका तरीक़ेकार क्या हो सकता है कि मैं ये ऑप्शन जो है मेरे पास ब्रॉड मॉडिफायर में अवेलेबल है, ठीक है? ब्रॉड मॉडिफायर में मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं लेट्स से प्लास्टिक प्लस नाइफ्स प्लस हेवी प्लस ड्यूटी, ठीक है? वही। अगर मैं इसको टारगेट करूँ ब्रॉड मॉडिफायर में, तो मेरे वो तमाम सर्च टर्म्स यानी ये चारों ये 3 तो इसमें कवर अप ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है? और इससे रिलेटेड और भी जितने भी सर्च टर्म्स होंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टेल ही हो, वो भी कवर अप हो जाएँगे, लेकिन ये चारों इसमें मौजूद होंगे। सो दैट मीन्स कि ये कैंपेन सेटअप करके या इसको अपनी टारगेटिंग में ऐड करके मैं उस तमाम कीवर्ड्स तक पहुँच जाऊँगा और ये तमाम कीवर्ड मोस्ट पॉसिबली मेरे रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, ठीक है? दूसरा तरीका यानी अब इसी पैरामीटर को मैं मज़ीद थोड़ा-सा एक्सपैंड करता हूँ कि लेट्स से कि मैं अगर ब्रॉड मॉडिफायर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? और मुझे अपनी रेलेवेंट अ, ऑडियंस को तक पहुँचना है थ्रू ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन, ठीक है? तो मेरे पास क्या तरीक़ेकार हो सकता है कि मैं अपनी सर्च को जो है वो मज़ीद एप्रोप्रिएट या रिफाइन कर सकता हूँ? अच्छा, सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे सबसे पहले जो है वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो मेरा टारगेटेड प्रोडक्ट है, उसकी टॉप रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे। इसको हमने लास्ट टाइम इसको चेकआउट किया था कि हम रेलेवेंट कीवर्ड जो हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट्स से कि मेरे पास एक कीवर्ड की लिस्ट है, जिसमें अराउंड कोई 140 कीवर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट सर्च वॉल्यूम और ये तमाम जो हैं वो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं बेस्ड ऑन के हमारे कंपैटिटर जो हैं वो इसके इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो कन्वर्जन्स ले रहे हैं और स्पॉन्सर्ड रैंक भी रन कर रहे हैं, सो एंड सो और ऑर्गेनिकली रैंक भी हैं, ठीक है? तो अब मेरे पास ये लिस्ट आ गई। इस लिस्ट को मैं यूटिलाइज़ करूँगा अ, हीलियम के फ्रैंकेनस्टीन में। फ्रैंकेनस्टीन में गए इंक्लूड मतलब हम यहाँ पर इंक्लूड वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट को जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है? हमारे पास अब यहाँ पर आ गए हैं हर इंडिविजुअल यूनिक वर्ड जो इन तमाम कीवर्ड में मौजूद थे और उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो रिपीट हुए हैं इन पर्टिकुलर सर्च टर्म्स में, ठीक है? इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी बेस्ड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बेस्ड में हमें नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो प्लास्टिक है, ठीक है? ये हमने रूट कीवर्ड्स हम इस सॉर्ट ऑफ निकाल लिए हैं इस पर्टिकुलर निश के, ठीक है? प्लास्टिक है, देन स्पून का कीवर्ड जो है वो रिपीटेटिव नज़र आ रहा है, लेकिन स्पून जो है वो हमारा रेलेवेंट टारगेट नहीं है, हम प्लास्टिक नाइफ्स जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद फोर्क्स है, वो भी हमारा रेलेवेंट नहीं है, डिस्पोजेबल येस, डिस्पोजेबल हमारा रेलेवेंट कीवर्ड है, फ्लेयर हमारा रेलेवेंट कीवर्ड है, नाइफ्स रेलेवेंट कीवर्ड है, हेवी बिल्कुल हेवी ड्यूटी जो है वो रेलेवेंट कीवर्ड है एंड बल्क, ठीक है? अब ये पर्टिकुलर सर्च टर्म्स इसमें स्पून और फोर्क्स को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है? सो अब ये मेरे पास अराउंड कोई 7 वर्ड्स हैं, ठीक है? जिसकी जो रूट कीवर्ड्स हैं और इसकी बेसिस पे मैं मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ फॉर टारगेटिंग इन ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन्स, ठीक है? अच्छा वो कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो कितने हो सकते हैं यहाँ पर, उसका एक सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला है, आई मीन सिंपल तो नहीं है ख़ैर, लेकिन एक फ़ॉर्मूला है, ठीक है?
दैट इज डिवाइडेड बाय R n माइनस R। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है बेसिकली, यहाँ पर n जो है वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ वर्ड्स को, ठीक है। एंड R, लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पर ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन 7 वर्ड्स को यूज करके मैं कितने 3 टेल वर्ड कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो जो 3 है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ R, कि मेरी जो कीवर्ड की लेंथ है वो डिफाइन होती है R से, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सक्लेमेशन का साइन नजर आ रहा है दैट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल उसको मैं एक्सप्लेन इस तरीके से करता हूँ कि लेट्स से यहाँ पर n जो है वो 7 है, ठीक है। R जो है वो मैं 3 टेल कीवर्ड्स ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। सो दैट इज, तो फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल क्या होगा कि 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1, ठीक है। ये 7 का यानी n एक्सक्लेमेशन है, n फैक्टोरियल जो है इसकी वैल्यू जो है वो ये आ गई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास r फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 आ गया, ठीक है। n माइनस r क्या है मेरे पास, इट इज 7 माइनस 3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इसको कंप्यूट करने जाता हूँ तो यहाँ पर r फैक्टोरियल मीन्स दिस, नहीं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। तो यहाँ पर ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि इन पर्टिकुलर कीवर्ड से यानी इन वर्ड से 210 ब्रॉड मॉडिफायर 3 टेल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे अगर किसी के नॉलेज में ऐसा कोई टूल मौजूद हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई फ्री टूल नहीं मिला, पेड जो है वो कुछ मिले थे कि मैं जहाँ पर ये वर्ड्स कॉपी करूँ और मेरे पास वो, अगर मैं 3 टेल चाह रहा हूँ तो 3 टेल कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दे, या अगर 4 टेल चाह रहा हूँ तो 4 टेल कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोवाइड कर दे, ठीक है। सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने चैट जीपीटी यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी के भी रिजल्ट जो हैं वो बहुत कोई खास नहीं आ रहे हैं, और एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर, यानी कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। लेट्स से कि अगर इसी फॉर्मूले के थ्रू मैं यहाँ पर हमने 7 कीवर्ड्स दिए हैं, ठीक है। और मैं लेट्स से इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इनको 6 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें जो टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो फिर 20 रह जाएंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट नीचे 210 से कम होकर 20 रह जाएंगे, और अगर 5 कर देता हूँ तो वो सिर्फ 10 रह जाएंगे, ठीक है। सो मैंने 6 कॉम्बिनेशन दिए और इसकी बेसिस पे मैंने चैट जीपीटी को डिफाइन किया यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, लिस्ट ऑल द 3 वर्ड फ्रेजेस दैट कैन बी यूज्ड दीज that can be made using these words. Do not repeat same set of word in multiple phrases. अच्छा, यहाँ पर मैंने एक जो चीज़ यहाँ पे एडिशनल मेंशन की है कि एक तो ये कि कॉम्बिनेशन जो है अगर हम बनाने चाहें तो 210 बन सकते हैं, ठीक है, इन टोटल। लेकिन उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ब्रॉड मॉडिफायर पर्सपेक्टिव से सेम हो गए, यानी प्लास्टिक डिस्पोजेबल क्लियर, ये भी एक कॉम्बिनेशन काउंट हो रहा है इसमें, और डिस्पोजेबल क्लियर प्लास्टिक भी एक कॉम्बिनेशन काउंट हो रहा है, क्लियर डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी एक कॉम्बिनेशन काउंट हो रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के लिए ये 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, बट अगर हम ब्रॉड मॉडिफायर में इसको टारगेट करते हैं यानी प्लास्टिक डिस्पोजेबल क्लियर, तो ये तीनों जो हैं ब्रॉड मॉडिफायर पर्सपेक्टिव से एक ही कीवर्ड है या एक ही सेट ऑफ टारगेटिंग है। जी नवीद, मैं चैट जीपीटी ही यूज करने की कोशिश कर रहा था इसमें, लेकिन वो
प्रॉपर रिजल्ट जो है वो नहीं शो कर रहा है इसके। आई थिंक मैं लॉग आउट हो गया शायद। फालू भाई, मैंने कुछ दिन पहले जो है सर कोई फ्री टूल निकाला था ऑनलाइन, जिस जहाँ पे आप सिस्टम एंटर करें, आपको जो है ना जितने कीवर्ड लेंथ चाहिए, जितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स चाहिए वो आपको बताया था, लेकिन अभी मेरे जहन से निकल गया कौन सा था वो, मैं टेस्ट कर चले रहा था वो डिफरेंट। अगर आपके जहन में आता है तो आप बेशक हिस्ट्री वगैरह में चेक करके मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास से पहले जो है वो कोशिश करूंगा कि मैं कोई ऐसा टूल यूज कर लूँ। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कोई एक्सेल में कुछ ऐसा बना लें जिसकी बेसिस पे हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाए, या फिर हमारे पास मैनुअल ऑप्शन आ जाता है इन दी एंड कि हम मैनुअली जो है अपने रूट कीवर्ड की बेसिस पे यहाँ पर ब्रॉड मॉडिफायर की कॉम्बिनेशन जो है वो बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अच्छा, रूट कीवर्ड की बेसिस पे होगा ये कि मैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा जहां पर मुझे बड़ी अश्योरेंस है कि मेरा रेलेवेंट ऑडियंस ही वहां पर आएगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पर प्लास्टिक डिस्पोजेबल क्लेयर इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बड़ा ब्रॉड हो जाता है ना, मतलब इसमें नाइफ्स का वर्ड ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरे लिए एक चीज या एक रूल मॉडिफायर कैंपेन बनाने के लिए या टारगेटिंग सेट करने के लिए, पहला रूल तो ये नजर आ गया कि मुझे नाइफ का वर्ड जो है वो लाजमी यूज करना है हर टारगेटिंग में। ठीक है, तो पहला तो नाइफ्स ही होगा। अरे यार, दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो प्लास्टिक हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक नाइफ्स हैं और मैं नहीं चाह रहा कि मैं किसी और मटेरियल की तरफ जाना स्टार्ट कर दूं, या मेरी कैंपेन जो है वो किसी और मटेरियल की तरफ जाना स्टार्ट कर दें अगर मैंने प्लास्टिक मेंशन ही नहीं किया। तो ये तो लाजमी मेंशन होने चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि या तो मैं थ्री टेल को टारगेट करूं या मैं फोर टेल को टारगेट करूं। अगर मैं ज्यादा रेलेवेंट ऑडियंस पे की तरफ जाना चाह रहा हूँ और थ्री टेल में रेलेवेंट ऑडियंस नहीं बन रही है, ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ पर प्रेफरेबल होगा कि मैं फोर टेल की तरफ चले जाऊँ। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास अगर हम थ्री टेल में हम कॉम्बिनेशंस देखें कि अगर मैं नाइफ प्लास्टिक के साथ क्लियर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास डिस्पोजेबल का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरीके से मेरे पास क्लियर हो गया, डिस्पोजेबल हो गया, बल्क हो गया। ठीक है, एंड हैवी ड्यूटी हो गया। हैवी ड्यूटी यहाँ पे अलग अलग वर्ड शो हो रहा है लेकिन मैं उसको एक ही कंसिडर करूंगा। तो मेरे पास ये चार कॉम्बिनेशन बनते हैं जो कि मैं ब्रॉड मॉडिफायर में टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे ये भी अश्योरेंस होगी कि इन चारों टारगेटिंग से जो भी कीवर्ड टारगेट होंगे वो रेलेवेंट होंगे मेरी प्रोडक्ट से, और उसकी बेसिस पे अगर मुझे कोई कन्वर्जन आती है या मेरी प्रोडक्ट पे कोई ट्रैफिक आता है तो वो मुझे रैंकिंग में लाजमी तौर पे हेल्प आउट कर रहा होगा। ठीक है, सो मेरे पास जो ऑप्शन बनता है, यानी अगर मैं चाहे मैं या तो मैं यूज करूं अपनी फ्रेज कैंपेन को। ठीक है, या फिर मैं चला जाऊं ब्रॉड मॉडिफायर की तरफ। अब अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर मैं ब्रॉड मॉडिफायर की तरफ जाता हूं तो मेरा फायदा ये होगा कि मैं एक बड़ी रेंज को टारगेट कर रहा हूँ। फ्रेज में एक लिमिटेड सेट ऑफ कीवर्ड्स की तरफ मेरा ट्रैफिक जाएगा। सर आपने 210 कॉम्बिनेशन बनाने थे। नहीं दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ कि 210 कॉम्बिनेशन जो है ना वो होंगे। एक वर्ड के अगेंस्ट बनते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अगर आपके तमाम कीवर्ड जो है ना वो रेलेवेंट है, ठीक है, हाँ और हाँ। उसकी कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, तो इस इन पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करते हुए थ्री टेल के 210 कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि मैंने दो वर्ड्स को मैंडेटरी कर दिया है कि नाइफ्स का हाँ। वर्ड और प्लास्टिक का वर्ड, ये तो मेरे वर्ड टारगेटिंग में लाजमी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो तो उसकी आई थिंक मैंने बना ली है। एक वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, वो फिर आप मुझे लिंक शेयर करिएगा तो हम 210 तो 210 तो बना लिए हैं। अब उसमें उन्होंने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें मैं आपको शेयर रिपीटेशंस कर होंगी। देता हूँ। उसमें रिपीटेशंस होंगी जो कि हमें अवॉइड करनी होंगी, क्योंकि रिपीट कीवर्ड्स जो कि मैंने बताया कि ब्रॉड मॉडिफायर पर्सपेक्टिव से वो रिपीटेड कीवर्ड होगा।
अच्छा अनफाल भाई, ये कैलकुलेशन जो है ना आपकी थोड़ी सी वो है, ये जो है 35 कीवर्ड्स आते हैं, नॉट 210, क्योंकि आप n माइनस आर वो नहीं कर रहे, फैक्टोरियल नहीं कर रहे, आप n माइनस आर ही कर रहे हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल नहीं कर रहे। नहीं एन, ओके एक मिनट। अच्छा, मैंने लिंक शेयर किया है ये। पता नहीं आपने शायद ट्राई किया हो या ना किया हो, मुझे नहीं पता। इसमें 3 कॉम्बिनेशन का कर रहे हो। अच्छा 4 का फैक्टोरियल नहीं लिया है मैंने, इस 4 का। जी जी। ओके राइट, नहीं करेक्ट। सो इसकी वैल्यू जो है वो फिर, अगर ये 7 माइनस 3 4 है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 35 होगी। तो 35 कॉम्बिनेशन जो है वो इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट बनते हैं। सो लेकिन उस 35 में रिपीटेड होंगे, ठीक है। सो अगर इस केस में जहां पर हमारी वर्ड्स जो हैं वो सारे रेलेवेंट हैं, ठीक है, और उनके हम कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो ब्रॉड मॉडिफायर में यूज कर सकते हैं, तो वो वहां पर हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को टारगेट कर सकते हैं या उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज कहाँ पर हो सकता है, जब हम कोई रिसर्च कैंपेन सेटअप कर रहे होंगे, तो उसमें भी हम दोबारा इसको यूज करेंगे और इस फॉर्मूला को भी यूज करेंगे और कंसिडर करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल हैं, और वहां पर हम थोड़ा सा अपने लिए रूम भी क्रिएट कर सकते हैं वंस वी आर क्रिएटिंग अ रिसर्च कैंपेन के, या हम कन्वर्जन कैंपेन की तरफ जा रहे हैं, उसमें भी ये यूटिलाइजेशन इसकी हो सकती है, जहां पर हम अपने कैंपेन की एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली उसको उसी वक्त पे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके यूजेज जो है वो मजीद एरियाज में भी हो सकती है, और इन कैंपेन को मजीद आगे आगे भी हमने डिस्कस करना। ठीक है आसिम, इसको हम मतलब मैं इस लिंक को चेक कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर जो अभी तक हमने कैंपेन्स 3 तरह की डिस्कस की हैं, और ये तीनों रैंकिंग कैंपेन है, ऑल्दो कि इसमें फ्रेज भी मौजूद है, इसमें ब्रॉड भी मौजूद है, लेकिन जब जब आप रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट करोगे, वो आपकी रैंकिंग में हेल्प आउट करेगी। इनिशियल पीरियड में अगर हम हनीमून पीरियड में हैं, तो वहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन नहीं, वहाँ पर हमारे लिए ट्रैफिक भी हमारी रैंकिंग में हेल्प आउट कर रहा होगा, और जितना रेलेवेंट ट्रैफिक हमारी लिस्ट के ऊपर आएगा, उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनिक प्लेसमेंट जो है वो इम्प्रूव करेगी। तो जो 3 तरह की कैंपेन हमने आज चेकआउट की हैं, उसकी वजह से हमारी रेलेवेंट ऑडियंस जो है वो हमारी प्रोडक्ट पेज पे पहुंच रही है, उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन जो है वो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास और क्या ऑप्शन हो सकते हैं रैंकिंग से रिलेटेड, कहाँ से हम मजीद रेलेवेंट ट्रैफिक जो है वो इनिशियल लॉन्च फेज में डेवलप कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम उनको, यानी उसमें प्रोडक्ट टारगेटिंग भी आ जाता है, उसमें कैटेगरी टारगेटिंग है, ठीक है, और थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्योंकि हमारे पास एक सर्टेन बजट जो है वो रिसर्च से रिलेटेड भी है, हमने सिर्फ रैंकिंग कैंपेन जो है वो स्टैब्लिश नहीं करनी, हमारे पास हमने एक सर्टेन अमाउंट जो है वो रिसर्च परस्पेक्टिव से भी रखा हुआ है, कि हमारे पास एक सर्टेन स्पेंड जो है वो रिसर्च का भी है, तो वहां पर रिसर्च के लिए हम लॉन्च फेज में क्या क्या कैंपेन स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे इसको चेकआउट कर लेंगे। अच्छा अनफाल भाई, एक क्वेश्चन है कि जी हम जी जब प्रोडक्ट लॉन्च करें तो हमें शुरू में रेलेवेंसी बिल्ड करें, राइट? तो बिल्कुल। अगर हम जो है रिसर्च कैंपेन्स पे फोकस पर करते हैं, मतलब उसमें साथ में वो ऐड करते हैं, तो उसमें हमारी रेलेवेंसी बिल्ड नहीं होती, वैसे जो है ना हमारा अगर रैंकिंग कैंपेन्स पे होती है, तो वुडंट बी बेटर कि हम थोड़ा सा वेट कर लें और कुछ टाइम बाद जो है ना हम रिसर्च कैंपेन स्टार्ट कर लें? असल में उसमें रिसर्च कैंपेन जो है ना वो डिपेंड, मतलब उसकी रेलेवेंसी जो है ना वो हमारे हाथ में ही है ना। मतलब लेट से कि जो ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, इसी सेम रूल को अप्लाई करते हुए मैं उसका उस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज कर दूं, कि मैंने यहाँ से कीवर्ड्स निकालना है। मेरा टारगेट जो है वो रैंकिंग नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो कीवर्ड हो जाता है, कि मुझे नई नई सर्च टर्म्स यहाँ से ड्राइव करनी है इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स। सो ट्रैफिक जो है वो लैंड कर रहा होगा रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर ही, लेकिन वो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज हो गया, और वहां से मैं कीवर्ड ड्राइव कर रहा हूँ, तो वो उसकी ओवरऑल रेलेवेंसी के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। देन हेंस ये कि उससे मेरी कन्वर्जन और मेरी रैंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम थोड़ा सा, यानी हम लॉन्च फेज में बहुत एक्सपेंड या इररेलेवेंट टारगेटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, और यही फोकस हमारा रिसर्च कैंपेन में भी होगा। ठीक ठीक, राइट। अच्छा मैंने आपके साथ ये एक लिंक शेयर किया है फाउंड को, अच्छा फाउंड डॉट। ये ग्रुप में शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी तो ये बंद करूंगा मैं, तो ये तो रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा अभी कर देता हूँ। ये मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन, या अदरवाइज हम
यहाँ पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट सेशन में यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर। अच्छा जी सर, मेरा है क्वेश्चन। जी नवीद। अच्छा सर, एक तो मेरे पास मैंने एक्सेल में एक शीट बनाई हुई है जिसके अंदर टेल्स भी कैलकुलेट होते हैं कि जो कीवर्ड है वो कितने टेल का, जो भी डेटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना ये कंपैटिटर्स का सारी से, उस शीट के अंदर वो टेल्स सही, भी कैलकुलेट हो ठीक है। जाते हैं। तो अगर वो कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। उसका दूसरी उसका चीज़ ये है फॉर्मूला कि है, मैंने भी एक ड्राइव combination किया था। बात कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन हमें खुद की बनाने पड़ रहे हैं। जब हमारे पास डेटा निकल आया तो हम रूट कीवर्ड्स, जी जी बिल्कुल, जी 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 जी, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कॉम्बिनेशन हम खुद क्यों बना रहे हैं, और अगर बनाने हैं तो हम जस्ट रूट कीवर्ड्स पे ही क्यों नहीं जा रहे, जिस तरह से प्लास्टिक है या नाइफ्स है हम उसके साथ ही क्यों नहीं जा रहे। नहीं, हम रूट कीवर्ड्स पे ही जा रहे हैं ना, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नजर आई है हमें, हम उन पे ही जा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम सिर्फ मतलब सिर्फ प्लास्टिक और नाइफ को ब्रॉड मॉडिफायर में टारगेट करें, मजीद कोई थर्ड टेल या फोर्थ टेल कीवर्ड की तरफ ना जाएं, ये कह रहे हो आप? जी एग्जैक्टली, अगर हम इन दोनों को करते हैं तो उसमें तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है उनका वो खुद ही डिसाइड करेंगे ना, 3 टेल करना है 4 टेल को टारगेट करना है। देखिए उसकी रीजन ना जाने की रीजन जो है ना वो ये है कि अगर इसमें मटेरियल स्पेसिफिक या कलर स्पेसिफिक कीवर्ड इसमें ऐड ऑन होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, लेट्स से कि हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर डिफाइन कर रही है कि वो क्लियर है, ठीक है, और अगर मैं प्लास्टिक नाइफ्स को टारगेट करता हूँ, हो सकता है कि वो कलर्स की कॉम्बिनेशन के ऊपर भी चला जाए, ऑब्वियसली जाएगा क्योंकि वो तो ऐड हो जाते हैं उसमें, उसमें रेड कलर भी टारगेट हो रहा है, उसमें ब्लैक नाइफ्स भी टारगेट हो रही हैं, सो वो एक मेरा रेलेवेंट कीवर्ड का एरिया जो है ना वो ओपन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वो मेरी प्रोडक्ट जो है वो डिस्पोजेबल है, लेकिन प्लास्टिक नाइफ में ऐसी प्रोडक्ट भी हैं जो डिस्पोजेबल नहीं है, उनका मटेरियल बेहतर है, उनकी थिकनेस अच्छी है कि वो रीयूजेबल हैं और वो बार बार यूज की जा सकती हैं। सो वो एक सेगमेंट ओपन हो गया जो कि मेरे लिए इररेलेवेंट हो जाता है। सो ऑन द सेफ साइड जब हम लॉन्चिंग की तरफ हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम रेलेवेंट कीवर्ड्स की तरफ रहें, हम ब्रॉड कीवर्ड्स की तरफ ना जाएं। प्लास्टिक नाइफ को हम डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन फेज में, इनिशियल फेज में हम थोड़ा सा फिल्टर्स जो है ना वो इंक्रीज करके रखेंगे। आप इन वर्ड्स को एज अ फिल्टर काउंट करें और कंसिडर करें, और ये जितने ज्यादा फिल्टर होंगे उतनी ज्यादा रेलेवेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हम कम से कम 3 टेल कीवर्ड यूज करेंगे टारगेटिंग में, ताकि हम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कीवर्ड्स की तरफ हमारी कैंपेन जाए, बजाय इसके कि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाए और उसमें इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी ऐड ऑन होना स्टार्ट हो जाए। ओके सर, ओके। ठीक है गाइस, फिर आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं।